हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एजेस। यहाँ पर आपको बताएंगे हम लोग एजेस क्या होती हैं। ठीक है, तो एजेस का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, एजेस को कहते हैं यहाँ पर किनारी। क्या कहते हैं हिंदी में? किनारी कहते हैं। ठीक है, एजेस को किनारे या किनारी कहते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग पता चल गया। एजेस को क्या कहते हैं? किनारी या किनारे कहते हैं, किनारे जो होते हैं। अब यहाँ पर ये बात जानेंगे कि ये कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है एज को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर ये एज है, इस तरीके से यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर ये एज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एज जो बनती है यहाँ पर, मतलब जो किनारे जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये 3D शेप है क्यूब की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए आप, ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, ऐसे ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये जो लाइन है दो पॉइंट से मिलकर बनी होगी। किस दो पॉइंट से मिलकर बनी होगी? जैसे ये वाली जो लाइन है वो दो पॉइंट से मिलकर बनी है। एक तो यहाँ पर ए मान लीजिए आप, एक बी मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो एज हो गई, इसकी किनारी हो गई। इस हिसाब से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है डिस्टेंस है वो एज किनारी हो गई। ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो भी एज हो गई, है ना, किनारी हो गई। ऐसे ही आप चित्र में और भी देख सकते हैं। नीचे भी देखो, आप के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे भी देखो। नीचे वाली अगर एज देखेंगे इस तरीके से, ये वाली, तो अगर ये ए पॉइंट मानते हैं और ये बी पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी जो है एज हो जाएगी, यानी किनारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी 3D शेप में अगर बात करें 3D की, यानी त्रिभुज में जो गति होती है, त्रिभुज में जो शेप होती है, आकार होता है, उसमें हम एजेस को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से मिलकर बनती एजेस। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो एजेस है वो दो पॉइंट से मिलकर बनती है। दो जो कोने होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एज कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 3D शेप में आप एज को बता सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर फेस, हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी कि फेस क्या होते हैं। मैं फिर से बता दूँ आपको, फेस जो होता है, इसका ऊपरी जो सतह होता है पूरा पूरा ये वाला, वो फेस कहलाता है। ठीक है, जो इसका ऊपरी सतह होता है यानी ये पूरा, वो फेस कहलाता है। इसी तरीके से ये वाला भी पूरा फेस होगा, ये वाला भी होगा। तो फेस जो है वो 4 पॉइंट से मिलकर बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा वर्टिसेस क्या होते हैं। इस बात को बताएंगे कि वर्टिसेस किसे कहते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, इस बात को बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।